जय माता के भक्तों, जैसा कि गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं और इनकी 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है इन नवरात्रों में, ताकि हमारी गुप्त इच्छाएं पूरी हों। 10वीं शक्ति का नाम है कमला। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में कमला के उद्भव की विस्तृत कथा आई है। देवताओं एवं असुरों के द्वारा अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए समुद्र मंथन के फलस्वरूप इनका प्रादुर्भाव हुआ था। उन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में वर्णन किया था। महाविद्याओं में ये 10वें स्थान पर परिगणित है। भगवती कमला वैष्णवी शक्ति है तथा भगवान विष्णु की लीला सहचरी है, अतः इनकी उपासना जगतधार शक्ति की उपासना है। ये एक रूप में समस्त भौतिक या प्राकृतिक संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी है और दूसरे रूप में सच्चिदानंद स्वरूपी लक्ष्मी है, जो भगवान विष्णु से अभिन्न है। देवता, मानव एवं दानव सभी इनकी कृपा के बिना पंगु है। इसलिए आगम और निगम दोनों में इनकी उपासना समान रूप से वर्णित है। सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, सिद्ध और गंधर्व इनकी कृपा प्रसाद के लिए ललायित रहते हैं। महाविद्या कमला के ध्यान में बताया गया है कि उनकी कांति स्वर्ण के समान है। हिमालय के सदृश श्वेत वर्ण के 4 हाथी अपने सूंड में 4 स्वर्ण कलश लेकर इन्हें स्नान करा रहे हैं। ये अपनी 2 भुजाओं में वर एवं अभय मुद्रा तथा 2 भुजाओं में कमल पुष्प धारण किए हैं। इनकी सिर पर सुंदर किरीट तथा तन पर रेशम परिधान सुशोभित है। ये कमल के सुंदर आसन पर आसीन है। समृद्धि का प्रतीक महाविद्या कमला की उपासना स्थित लक्ष्मी की प्राप्ति तथा नारी पुत्रादि के सौख्या के लिए की जाती है। कमला को लक्ष्मी तथा षोडशी भी कहा जाता है। भार्गव में द्वारा पूजित होने के कारण इनका एक नाम भार्गवी है। इनकी कृपा से पृथ्वी, पतित तथा पुरुष मतो दोनों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा विरचित कनकधारा स्तोत्र का श्री सूक्त का पाठ, कमल गठों की माला पर श्री मंत्र का जप, विल्व पत्र तथा विल्व फल के हवन से कमला को विशेष कृपा प्राप्त होती है। स्वतंत्र में लोकासुर के वध के लिए इनका प्रादुर्भाव होना बताया गया है। वाराही तंत्र के अनुसार प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव द्वारा पूजित होने के कारण कमला का एक नाम त्रिपुर प्रसिद्ध हुआ। कालिका पुराण में कहा गया है कि त्रिपुर शिव की भार्या होने से इन्हें त्रिपुरा कहा जाता है। शिव अपनी इच्छा से त्रिधा हो गए। उनका ऊर्ध्व भाग गौरवर्ण 4 भुजा वाला चतुर्मुख ब्रह्मा रूप कहलाया। मध्य भाग नीलकंठ नील वर्ण 1 मुख और चतुर्भुज विष्णु कहलाया तथा अधो भाग स्फटिक वर्ण पंचमुख और चतुर्भुज शिव कहलाया। इन तीनों शरीरों के योग से शिव त्रिपुर और उनकी शक्ति त्रिपुरा कही जाती है। चिंतामणि ग्रह में इनका निवास है। भैरवयामल तथा शक्ति कहलारी में इनके रूप तथा पूजा विधान का विस्तृत वर्णन किया गया है। इनकी उपासना से समस्त सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। पुरुष सूक्त में श्री च से लक्ष्मीश्च पत्नियः कह कर कमला को परम पुरुष भगवान विष्णु की पत्नी बतलाया गया है। अथवा रथ अस्थिन के साथ उनका स्तंभ राज्य वैभव का सूचक है। पद्म स्थित होने पर पद्म वर्णा होने का भी संकेत। श्रुति में भगवत इच्छा कमला के 5 कार्य हैं: तिरोभाव,
सृष्टि, स्थिति, संहार और अनुग्रह। भगवती कमला सोनिया कहती है कि नित्य निर्दोष परमात्मा नारायण के सब कार्य मैं सोनिया करती हूँ। इस प्रकार काली से लेकर कमला तक 10 महाविद्याएं सृष्टि और वृष्टि, गति, स्थिति, विस्तार, भरण पोषण, नियंत्रण तथा जन्म मरण, उन्नति अवनति, बंधन तथा मोक्ष को अवस्थाओं की प्रतीक है। ये अनेक होते हुए भी विस्तृत परमात्मा की एक ही शक्ति है। बोल साचे दरबार की जय। मेरे मन में भी मैया, मेरे तन में भी मैया, रोम रोम में समाया तेरा नाम रे। मेरे आँखों के तेरा ही नाम रे, मेरी आँखों में तेरा ही ध्यान रे। बोल साचे दरबार की जय। भक्तों, ये 10 महाविद्याओं की कथा कही गई है। नित्य सुनकर इनको फल प्राप्त करें, माँ की कृपा प्राप्त करें। बोल साचे दरबार की जय।